अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक ऐसी लड़की की है कि जिसका शौहर उसे धोखा देता है और अपनी मुलाजमा के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता है और फिर मजबूरन निकाह कर दिया जाता है। इस मजलूम लड़की की कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अदनान बला के नफासत पसंद थे। शादी से कबल कहा करते थे, अम्मी जान मेरे लिए देख भाल कर बहू लाना, लड़की सुघड़ ना हुई तो पछताना होगा, तभी तो तानिया का इंतखाब किया है। खाला जवाब देती। छोटी खाला जब हमारे घर आती 2-4 दिन जरूर कयाम करती। पता चला कि मेरा सुघड़ापा परखने के लिए रह जाती थी। देखना चाहती थी कि मैं कैसी हूं, कहीं बदसलीका और कामचोर तो नहीं। उनके मयार पर पूरी उतरी तो ब्याह कर ले गई। ताहम सास बनते ही पलंग से दोस्ती कर ली और घर संभालने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मुलाजमा को भी चलता कर दिया कि कोई मुलाजमा ऐसा सुथरा काम नहीं कर सकती जिस कदर खातूने खाना खुद करती है। हुक्म सादर किया कि अपने शौहर और घर का काम काज तुम खुद अपने हाथों से करोगी। मुझे अदनान से मोहब्बत थी, तभी खाला का हर हुक्म सर आंखों पर रखा और घर को जन्नत बना दिया। साल बाद अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। अगले बरस फिर एक बच्चे की मां बन गई। 2 छोटे बच्चों की परवरिश ने ऐसा दिमाग हिलाया कि घर के अक्सर कामों की तरफ ध्यान देना मुमकिन ना रहा। अदनान को घर साफ सुथरा देखने की आदत थी। हर काम दुरुस्त और वक्त पर चाहते थे। फर्नीचर पर जरा सी डस्ट देखकर मूड ऑफ हो जाता। कमरे में इशिया इधर उधर होती तो घर से चले जाते। किचन में थोड़ी सी बेतरतीबी पाकर खाना ना खाते। हरदम यही दोहराते कि तानिया, हर शय जगह पर होनी चाहिए, घर को ठीक रखा करो। मुझे इधर उधर पड़ी चीजों से उलझन होती है। क्या करती, बच्चे चीजें फैला देते। वो इतने छोटे और ना समझ थे कि उनको मारपीट नहीं सकती थी और जुबान से वो समझते ना थे। मैं भी तुम्हारी तरह नफासत पसंद हूं अदनान, क्या करूं बच्चे ना समझें। मैं सारा दिन चीजें समेटते समेटते थक जाती हूं, तो कोई अच्छी मुलाजमा रख लो। कोई मुलाजमा खाला जान को पसंद नहीं आती, जो औरत रखती हूं ये कहकर निकाल देती हैं कि ये गंदा काम करती है, ठीक नहीं है, सुघड़ नहीं है। बताइए क्या करूं। ससुर साहब ने जब घर बनवाया उससे मुत्तसिल प्लाट भी खरीद लिया था। उन दिनों उस प्लाट को घर में शामिल करके रहायश गाह में तोसी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की वजह से मकान छोटा पड़ रहा था। सामान ज्यादा हो गया था और गुंजाइश कम। इस वजह से भी चीजें फैल जाती थी। खालू जान मुझे परेशान देखकर कुटते थे। वो मुझसे बाप जैसी शफकत रखते थे। तभी मेरे लिए किसी अच्छी मुलाजमा की फिक्र में घुल रहे थे। जो ठेकेदार हमारे मकान की तोसीओ तामीर कर रहा था, उससे तज़किरा किया तो उसने कहा, मेरी दूर की रिश्तेदार एक बेवा औरत है, वो कहीं मुलाजमत करती है, उसे रहायश के लिए जगह चाहिए, कम तनख्वाह में किराए के मकान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, बेचारी बहुत परेशान है। एक रिश्तेदार के घर रह रही है, मगर अब वो लोग उसे रहने नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें वो कमरा अपने इस्तेमाल के लिए दरकार है। आपका मकान बन रहा है, अगर प्लाट के कोने में एक कमरा माए बाथरूम तामीर करवा लें तो उसे बतौर सर्वेंट क्वार्टर काम में लाया जा सकेगा। खालू जान ने फौरन इस तजवीज़ को मान लिया। काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था और काफ़ी जगह खाली थी। आनन फानन घर के एक कोने पर सर्वेंट क्वार्टर तामीर हो गया और ठेकेदार अपनी रिश्तेदार ज़रूरतमंद बेवा खातून को ले आया, जो रहाइश के लिए परेशान थी। उसकी बेटी 16 साल की थी और सिद्रा नाम था। दोनों साफ सुथरी और मुहज्जब नजर आती थीं। खालू ने उनको अंदर भेज दिया। वो खाला को पसंद आ गईं। मुझे बुलाकर कहा, तुम परेशान थी ना, ये दोनों माँ बेटियां मिलकर घर संभाल लेंगी। रहाइश के लिए जो नया कमरा बनवाया है उन्हें दे रहे हैं। ये अकेली हैं, साथ कोई मर्द नहीं है, ये घर में रह सकती हैं। सद शुक्र किया कि उन दिनों मेरे यहाँ चौथे बच्चे की आमद थी। किसी मददगार खातून की अशद जरूरत थी जो दिन रात मेरे पास रहे। समीना ने बताया कि वो एक गर्ल्स कॉलेज की कैंटीन में काम करती है। सुबह 11 बजे जाती है और दोपहर 3 बजे तक वहां से फारिग हो जाती है। बाकी टाइम घर पर होती है। मेरी गैर मौजूदगी में सिद्रा आपका काम संभालेगी। इत्मीनान रखिए, ये बहुत सलीके से काम करेगी। मैट्रिक पास है, सुघड़ और समझदार है। इसे साथ नहीं ले जाती, आप जानती हैं जमाना कितना खराब है। ठीक है, अच्छा काम करोगी तो हम भी आपको तनख्वाह के अलावा दीगर सहूलतें देंगे। बस एक शर्त है, सफाई सुथराई पर बहुत ध्यान देना होगा।
मेरे मियाँ बहुत ज्यादा सफाई पसंद हैं। आप फिक्र न करें बीबी, हम आपका घर चमका कर रखेंगे, एक तिनका भी कहीं गिरा नजर न आएगा। समीना ने वाकई सच कहा था। दोनों माँ बेटी बहुत सलीकामंद और मेहनती थीं। किचन का काम, खाना पकाना, सफाई, धुलाई, गर्ज उन्होंने मुझे हर फिक्र से आजाद कर दिया। काम मेरी मंशा के मुताबिक करती, वक्त पर खाना तैयार कर लेती। सिद्रा मेरे तीनों बच्चों को बहुत जांफेशानी और प्यार से संभालती और अदनान के तमाम काम इस कदर सलीके से करती कि वो खुश और मुतमईन रहने लगे। मुद्दत बाद हम मियाँ बीवी को सुकून मिला। हमारे दरमियान जो चपकलश चलती रहती थी वो भी खत्म हो गई। समीना बहुत गरीब थी, कोई जरिया आमदनी ना था, फिर भी रहाइश की खातिर उसने कैंटीन की नौकरी को खैरबाद कहने पर आमादगी जाहिर कर दी। बोली, तानिया बीबी, आपके घर में खाना और रहाइश मिल गई, अब किसी शय की जरूरत नहीं। कभी हमने भी खुशहाली के दिन देखे थे, अब दर दर की ठोकरें खाने से बच गई हूँ। आपके घर की चार दीवारी में इज्जत से रहना चाहती हूँ कि जवान बेटी का साथ है, कम तनख्वाह मिले या ना मिले, यहाँ रहकर खुश हूँ। कुछ देर सोचा कि ये कहती तो ठीक है, बेवा और यतीम को इज्जतदार घराने की छत तले पनाह मिल जाए तो बड़ी नेमत है, लेकिन इस बेचारी को बेटी तो ब्याहनी होगी, कुछ रकम जोड़ेगी तो ऐसा कर सकेगी। तभी मैंने कहा, समीना तुम फिलहाल कॉलेज की मुलाजमत जारी रखो, चंद घंटे ही तो जाना होता है। सिद्रा होती है मेरे पास, ये काम संभाल लेगी। बहुत शुक्रिया बीबी आपका, मैं ये एहसान कभी ना भुला सकूंगी। एहसान की क्या बात है, इंसान इंसान के काम आता है। तुम्हें रहाइश की ही नहीं, रुपए की भी जरूरत है। जिंदगी की 100 जरूरतें हैं। वो खुश हो गई, दुआ देने लगी। अब समीना सुबह हमारा नाश्ता तैयार करने के बाद अपनी ड्यूटी पर चली जाती और सिद्रा आ जाती। वो सारे काम खुश असलूबी से करती। माँ के लौट आने तक समीना आ जाती तो दोनों खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती। इस दौरान अगर मैं आवाज देती तो सिद्रा दौड़ी आती। कुछ देर आराम करने के बाद माँ बेटी फिर से रात गए तक मेरे घर के कामों में मसरूफ रहती। काम खत्म हो जाते तब वो क्वार्टर का रुख करती। उनके आने से एक बार फिर हमारा घर जन्नत का नमूना बन गया था। खाला और खालू खुश थे कि कोई नेकी काम आ गई। कुल वक्ती खिदमतगार मिल गए। लालची थे, ना कोई मुतालबा करते थे। माँ बेटी को हम जो दे देते सब्रो शुक्र से ले लेती। दिन भर काम करके रात को अपने क्वार्टर में जाकर सो जाती। चौथे बच्चे की पैदाइश के बाद मेरी खुशो खुरम और पुरसुकून जिंदगी में एक बार फिर से बेतरतीबी और बेसुकूनी पैदा हो गई। बच्चा पैदाइशी लागर था, ऑपरेशन से हुआ था। कुछ अरसे के लिए चलने फिरने से भी माजूर हो गई। लगता था कि मेरी जन्नत बिखरने लगी है। खाला उन्हीं दिनों बीमार पड़ गई तो हम सबके हाथ पांव फूल गए। अदनान बहुत परेशान थे। मेरे जीवन साथी पर मनोबोझ आ पड़ा। ड्यूटी जाना होता था, बीमार माँ को भी देखना होता। बेचारे खालू मकदूर भी फ्राइज संभाल रहे थे। ऐसे में अगर सिद्रा और उसकी माँ साथ ना देती तो जाने हमारा क्या बनता। कॉलेज से ड्यूटी करके आती तो समीना खाला की तीमारदारी में लग जाती। सिद्रा मेरे शौहर और बच्चों के काम में गर्क रहती। ये ऐसा वक्त था कि अगर 2 खादमाएं और होती तब भी कम थी। इन हालात में ऊपर से अदनान मेरे महबूब शौहर सुथराई सफाई के वहम में मुब्तला थे, जिसकी वजह से सिद्रा को दुगना काम करना पड़ता था। वो बेचारी सूख कर कांटा हो गई थी। मेरा ऑपरेशन पेचीदा था, उठने चलने से माजूर थी। अदनान दफ्तर से खाला के पास अस्पताल और फिर घर में बच्चों के साथ होते। मेरे कमरे में दिन में एक बार चंद मिनटों के लिए ही आ पाते थे। गोया हालात ने मेरी महबूब हस्ती को जीते जी मुझसे दूर कर दिया था। इसी सबब हमारे दरमियान गैर महसूस तरीके से एक तीसरी हस्ती हायल हो गई। न जाने कब उसने मेरे शौहर के दिल पर इस तरह कब्जा कर लिया जैसे कोई ताकतवर गाजिब किसी कमजोर के मालो मता पर कब्जा करता है। तुर्रा ये कि खुद सिद्रा को इल्म न था कि वो मालिक के दिल पर काबिज है। मेरी ताकत मेरा जीवन साथी था और सिद्रा की ताकत उसका हुस्न और उसकी नौखेजी थी। मैं हालात के रहमो करम पर रह गई थी। उन दिनों सारा घर ही उसके हवाले करना पड़ा। बेशक वो बुरी लड़की ना थी, घर के मालिक पर कब्जा करके मेरी सल्तनत पर हाथ साफ करने की नीयत उसकी ना थी, लेकिन मर्द जात का एतबार नहीं। उसे जब मौका मिले वो फूल से कली और कली से शगुफों पर मुंडलाए। सिद्रा मासूम थी, उसकी माँ नेक तीनत और शरीफ औरत थी।
बेवगी के बावजूद उसने बेटी की हिफाजत एक बाप की तरह की थी। उसे जमाने की हवा लगने से कबल हमारी चारदीवारी में ले आई थी। हमारी चारदीवारी को एक महफूज पनाहगाह समझकर। नहीं जानती थी कि जिनको मुहाफिज समझ रही है वहां एक लुटेरा भी होगा। खालू जान ने तो तरस खाकर उन माँ बेटी को अपने घर की छत तले पनाह दी थी। ये बेवा औरत जवान बच्ची को लेकर कहाँ मारी मारी फिरेगी। समीना बहुत साबिर थी, संजीदा और बुरदबार, कनात पसंद, हमेशा इज्जत से जीना चाहती थी। खालू जान भी उसे बेटी की तरह समझते थे। उसकी बेटी के ब्याह की फिक्र में किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। समीना बेटी को जल्द ब्याह देना चाहती थी। इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है, नहीं मालूम अदनान के दिल में कब उस मर्ज ने जन्म लिया जिसे बदनीयती कहते हैं। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी और खाला अस्पताल में दाखिल थी। समीना अपनी ड्यूटी से आकर खाला के लिए परहेजी खाना तैयार करती और खालू के हमरा अस्पताल चली जाती। ये लोग दोपहर के गए रात को लौटते थे। अदनान ड्यूटी से आकर खाना खाते और फिर आराम करने अपने कमरे में जा लेटते। शाम को अस्पताल जाते। मेरे तीनों बच्चे सिद्रा के पास होते। वो उनको खाना खिलाकर रात 9-10 बजे तक सुला देती। तब अदनान सिद्रा की मां को अस्पताल से घर लेकर आ जाते और खालू बीवी के पास रह जाते। अगर वो लौट आते तो समीना खाला के पास रुक जाती। उस रोज भी खालू और समीना अस्पताल में थे, मैं और सिद्रा घर पर थे। अदनान बोले, अम्मी जान की तरफ ऑफिस से वापसी में चला गया था। वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी, कहती थी जिंदगी का भरोसा नहीं, तानिया अगर चलने फिरने के काबिल हो गई है तो मेरे पास ले आना। मैं अब बेहतर थी, खुद चलकर वॉशरूम तक जा सकती थी। मैंने कहा जरूर, मैं भी उनकी इयादत को जाना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत चल फिर सकती हूँ। खाला समीना को ले आइए, मुन्ने के पास रहें तो मैं थोड़ी देर के लिए अस्पताल खाला के पास जाना चाहूंगी। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लिए चलता हूं। तुम्हें अम्मी के पास छोड़कर समीना को ले आऊंगा। तब तक सिद्रा हमारे बच्चों के साथ छोटे मुन्ने को भी देख लेगी। खाला की खातिर मैंने चारों बच्चों को तन्हा सिद्रा के हवाले किया और अदनान मुझे अस्पताल ले आए। खाला की हालत सही ना थी। खालू ने कहा, अदनान तुम जल्दी घर लौट जाओ, बच्चे अकेले हैं। मैं थोड़ी देर बाद तानिया बेटी को घर छोड़ने आऊंगा और समीना आज इधर ही रहेगी। बच्चों के खातिर अदनान अकेले ही अस्पताल से घर आ गए। 1 घंटे बाद खालू ने अदनान को फोन किया, चाहते थे कि आकर मुझे ले जाएं। अदनान ने फोन ना उठाया। बार बार खालू ने कॉल की। तब उन्हें कुछ परेशानी लाहक हो गई और वो घर गए। पहले मैं और फिर खाला 1 माह से अस्पताल में थी। समीना हमारे पास रात को अस्पताल में होती थी। मुझे नहीं मालूम इस दौरान घर में क्या होता रहा था। सुसर साहब घर पहुंचे तो गेट के पास मेरे दोनों बेटे खेल रहे थे। पोतों की आवाज सुनकर उन्होंने कहा, दरवाजा खोलो। बच्चों ने गेट खोल दिया और वो अंदर चले गए। वो सबसे पहले मेरे बेडरूम में छोटे बच्चों की तरफ गए। दरवाजा अंदर से बंद था। घूमकर बरामदे में आए और खिड़की के शीशे से अंदर देखने की कोशिश की, क्योंकि उनको घर में कोई नजर न आ रहा था। खुदा जाने उन्होंने क्या देखा कि हवास बाख्ता हो गए। उल्टे कदमों वापस गेट की तरफ लौटे। गेट बंद करके बाहर से ताला लगाकर अस्पताल आ गए। मुझे साथ लिया। हम घर आए। उस वक्त तक मेरे शौहर की दिल की दुनिया बदल चुकी थी। सुसर साहब ने उस वक्त किसी से कुछ न कहा, क्योंकि खाला जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। खालू बेटे से भी बाज पुरस ना कर सके। खाला की वफात के तीसरे दिन अदनान एक जरूरी मीटिंग का कहकर इस्लामाबाद चले गए और 1 माह तक ना लौटे। मीटिंग थी या नहीं, इस्लामाबाद गए या नहीं, खुदा जाने। सुसर साहब की परेशानी मगर नागुफ्ता बेह थी। मुझसे कुछ न कहते थे, मगर समीना से कोई बात जरूर की थी। वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गई थी। इधर सिदरा बुझी बुझी थी। मैं समझी कि खाला की वफात के बाइस ये दोनों आरजदा हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बात कुछ और थी। खाला के 40वें से 1 दिन पहले अदनान का फोन आ गया। उन्होंने हेलो कहा ही था कि मैंने सुसर साहब को रिसीवर थमा दिया। बाप बेटे में जो बात हुई मैं ना समझ पाई। सिर्फ इतना समझ सकी कि खालू ने अदनान से कहा था, मुझे मंजूर है लेकिन तुम घर आ जाओ, मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारे बच्चों को कब तक कैसे संभाल सकता हूं। अदनान आए तो यकसर बदले हुए थे। उन्हें मेरा और मुझे उनका वजूद अजनबी लग रहा था। खालू जान अफसुर्दा और गुमसुम, मगर उन्होंने अदनान को कुछ ना कहा। मुझे समझाने लगे
कि जो खता हो चुकी इसका अजाला मुमकिन नहीं है। अब जो मैं मुनासिब समझता हूं कर रहा हूं। अगर तुम मुझे अपने वालिद की जगह समझती हो तो मेरी खातिर तुम्हें यह दुख सहना होगा और खामोश रहना होगा। ये ऐसी बात थी कि समीना की जुबान भी गुंग थी। वो कुछ ना बोल सकी। हमारी और अपनी बदनामी के खौफ से चुप रही, चुपचाप बेटी को लेकर चली गई। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद ससुर साहब ने तमाम असासा मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दिया। वो मकान भी मेरे नाम कर दिया जिसमें हम रहाइश पजीर थे, और कहा, यह बदला है तुम्हारे सब्र का। तुम्हें इसी घर में रहना है अपने 4 बच्चों की खातिर। अदनान यहां रहे ना रहे मुझे परवाह नहीं। उसने सिद्रा से निकाह कर लिया है क्योंकि लड़की उम्मीद से थी, और मैंने बादल नखास्ता अदनान को सिद्रा से निकाह की इजाजत दी है। समीना की ही नहीं, अपनी भी इज्जत दाव पर लगी थी इसे बचाने की खातिर, वरना मोहल्ले में हम मुंह दिखाने लायक ना रहते। अदनान को माफ कर दो, गलती इंसान से होती है। अल्लाह ताला माफ करने वाला है और वही जज़ा सजा का मालिक है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर कोई मुश्किल वक्त ना आने दूंगा। तुम्हारे अखराजात में कमी ना होगी। अदनान भी एक दिन अपने बच्चों की खातिर लौट कर आ जाएगा। वो सिद्रा से निकाह कर चुका है। समीना को इस अमर का बहुत रंज है। शर्मिंदगी की वजह से तुम्हारे सामने नहीं आती, लेकिन उस औरत का कोई कसूर नहीं। हमने उसे मजबूर किया कि वो अस्पताल में तुम्हारी बीमार खाला के साथ रहे। रात को उसकी बेटी क्वार्टर में अकेली होगी, इस बात की नज़ाकत का हमने ख्याल नहीं किया। हमसे सख्त गलती हुई। वो बच्ची मजबूर थी, हमारे रहमो करम पर यहां रह रही थी। अदनान ने बुरा किया, मगर वो अपना है और अपने अपनों को माफ करते हैं। तुम भी माफ कर दो उसे। मेरे बाद तुम्हारे 4 बच्चों का वही मुहाफिज है। बाप के बगैर बच्चों का जो हाल होता है तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी 2 बच्चियां हैं, बाप बुरा है कि भला। दूसरी शादी कर चुका है, तो भी तुम्हारी बच्चियों के सर पर बाप का हाथ और साया बहुत जरूरी है, वरना ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है। बेटी, क्या तुम्हारी समझ में आ गई मेरी बात? जी आ गई खालू जान। मैंने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पोंछकर वादा किया, जो हुआ सो हुआ, मगर अपनी बेटियों की खातिर इस घर से कदम ना निकालूंगी। इस तरह मेरे शौहर ने मुलाजमा से निकाह करके मुझे अधूरा कर दिया। आज इस गम से मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ। मेरा क्या कसूर था जो मेरे शौहर ने ऐसा किया? ठीक है, इस्लाम में दूसरी शादी की इजाजत है, लेकिन वो मेरे हकूक तो पूरे करता। और सबसे बड़ी बात, हमारे मुआशरे में दूसरी शादी को कबूल ही नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।